हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टोरी का। एंड आपको तो चलिए स्टार्ट। ये आपकी शादी के मंडप में आपकी दुल्हन का एक्स लवर सबके सामने आकर आपकी बेइज्जती कर दे। लेकिन इस कहानी का हीरो आरव कोई आम इंसान नहीं था। जिस परिवार ने उसे कमजोर समझा कर आपने जाल में फंसाना चाहा, आखिरी में वही परिवार ने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आखिर कैसे एक शादी का मंडप बिलियन डॉलर पावर गेम धोखा और बदले बदले की जंग में बदल गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना एंड आपको दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। दोस्तों, कहानी शुरू होती है राजनगर शहर के सबसे बड़े और पुराने अमीर घराने मेहरा परिवार से। मेहरा परिवार में एक लड़की थी, सानवी मेहरा, पूरे घर की लाडली। घर वाले उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि बड़े बड़े अमीर घरानों के लड़के भी उसे देखकर दीवाने हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, इसी कहानी में हमारी हीरो की एंट्री होती है। हीरो का नाम है आरव कपूर। और जैसे ही कहानी शुरू होती है, आरव कपूर खुद को एक बहुत बड़े शादी के मंडप में खड़ा पाता है। चारों तरफ मेहमान, कैमरे, लाइट्स, महंगे कपड़े, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सामने दुल्हन बनी खड़ी थी सानवी मेहरा। पहले ही पल में हीरो को समझ आ जाता है कि वह किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं है। वह एक किताब की कहानी में आ चुका है और जिस इंसान के शरीर में वह आया है, वह इस कहानी का असली हीरो नहीं बल्कि एक बेचारा साइड कैरेक्टर है। असली किताब में आरव कपूर एक नरम स्वभाव का, भोला और आसानी से इस्तेमाल हो जाने वाला लड़का था। उसके माता पिता की मौत एक प्लेन क्रैश में हो चुकी थी और उनके बाद आरव कपूर को 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। मेहरा परिवार इसीलिए उससे शादी कर रहा था क्योंकि उनका बिजनेस डूब रहा था और उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। दोस्तों, शादी शुरू होने ही वाली थी कि अचानक एक लड़का स्टेज पर दौड़ता हुआ आता है। उसका नाम था रोहन मल्होत्रा। वह सानवी मेहरा का पुराना प्रेमी था। वह सबके सामने आरव कपूर का कॉलर पकड़ता है और घमंड से कहता है, आरव कपूर, आज सानवी भले ही तुमसे शादी कर रही है, लेकिन उसका सच्चा प्यार हमेशा मैं ही रहूँगा। तुम उसका शरीर पा सकते हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पा सकते। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमानों की आंखें फैल जाती हैं। सबको लगता है कि आरव कपूर शर्म से सिर झुका लेगा क्योंकि शहर में उसकी छवि एक कमज़ोर और सीधी सादी लड़के की थी। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि अब असली आरव कपूर नहीं बल्कि हमारा नया हीरो सामने खड़ा है। हीरो पहले कुछ सेकंड तक शांत रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अगले ही पल वह रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर ऐसा मुक्का मारता है कि वह स्टेज से नीचे जा गिरता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। सानवी मेहरा गुस्से में चिल्लाती है और हीरो को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पहले ही उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। सानवी मेहरा जमीन पर गिर जाती है। अब पूरे मेहरा परिवार का चेहरा उतर जाता है। आरव कपूर अपनी कॉलर ठीक करता है और नीचे बैठे मेहरा परिवार के मुखिया विक्रम मेहरा की तरफ देखकर कहता है, अंकल मेहरा, क्या यही आपके परिवार की परवरिश है? मेरी शादी में आपकी बेटी का प्रेमी आकर मुझे सबके सामने अपमानित करे और आप चुपचाप बैठे रहें। होने वाले ससुर के नाते आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मेहरा परिवार ने सोचा था कि आज वे आरव कपूर की कमजोरी परखेंगे। अगर वह चुप रहता तो आगे पूरी जिंदगी उसे दबाकर रखते, उसकी संपत्ति धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन हीरो ने शुरुआत में ही खेल पलट दिया। मेहरा परिवार के लोग स्टेज पर चढ़कर आरव कपूर को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन विक्रम मेहरा ने उन्हें रोक दिया। वह जानता था कि अभी मेहरा परिवार को कपूर परिवार के पैसों की ज़रूरत है। आरव कपूर अपना कोट उतारकर बॉडीगार्ड को देता है और कहता है, अंकल मेहरा, 1 घंटे के अंदर मुझे जवाब चाहिए, वरना यह शादी यहीं ख़त्म समझिए। इतना कहकर हीरो बिना पीछे देखे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैक स्टेज चला जाता है। दोस्तों, बैकस्टेज में हीरो आराम से पैर पर पैर रखकर शैंपेन पी रहा था। बाहर मेहरा परिवार में हंगामा मचा हुआ था। वही लोग जिन्होंने उसे कमज़ोर समझा था, अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। थोड़ी देर बाद विक्रम मेहरा का फ़ोन आता है। उसकी आवाज़ पहले जैसी सख्त नहीं थी। वह नरम होकर कहता है, आरव, आज की बात गलतफहमी थी। मैंने सबको डांट दिया है। मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। आरव कपूर घड़ी देखता है और ठंडे स्वर में कहता है, अभी आधा घंटा बाकी है। रोहन मल्होत्रा को मेरे सामने लाकर घुटनों पर माफ़ी मंगवाइए,
वरना मैं चला जाऊंगा। और हाँ, मेहरा ग्रुप का बिजनेस हमारे कपूर ग्रुप से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर मैंने दबाव बनाया तो आपका मेहरा ग्रुप टिक पाएगा या नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। यह सीधी धमकी थी। 5 मिनट बाद विक्रम मेहरा खुद रोहन मल्होत्रा को लेकर आता है। वही रोहन मल्होत्रा जो कुछ देर पहले स्टेज पर हीरो को नीचा दिखा रहा था, अब सिर झुकाकर हीरो के सामने घुटनों पर बैठता है। वह कांपती आवाज में कहता है, कपूर ग्रुप के उपाध्यक्ष, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। हीरो उसके चेहरे पर हल्की थपकी मारता है और कहता है, अच्छा है, आगे से मेरे सामने कम दिखना, वरना पछताओगे। इसके बाद शादी फिर से शुरू होती है। इस बार कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन दोस्तों, अब पूरे राजनगर शहर के अमीर लोगों को पता चल चुका था कि आरव कपूर वैसा कमज़ोर इंसान नहीं है जैसा वे समझ रहे थे। शादी के बाद रात में सानवी मेहरा कमरे में बैठी थी। वह अभी भी घमंड में थी। उसने आरव कपूर से कहा, हमारी शादी सिर्फ परिवारों की डील है, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तुम बाहर चले जाओ। जब हमारे बीच भावनाएं आएंगी तब हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। हीरो मुस्कुराता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फिर ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, जब हमारे बीच भावनाएं आएंगी तब कपूर परिवार का निवेश भी मेहरा परिवार को मिल जाएगा। यह सुनते ही सानवी मेहरा का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि अगर कपूर परिवार का पैसा नहीं आया तो मेहरा परिवार की हालत और बिगड़ जाएगी। हीरो धीरे से मुड़कर कहता है, सानवी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर सकती हो। अब ये खेल मेरे नियमों पर चलेगा। उसी वक्त सानवी मेहरा का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है रोहन मल्होत्रा। वह फोन उठाते ही घबरा जाती है। उधर से रोहन मल्होत्रा कहता है कि उसका पैर मुड़ गया है। सानवी मेहरा तुरंत जाने के लिए उठती है, लेकिन तभी आरव कपूर की आवाज़ कमरे में गूंजती है, अगर आज रात तुम इस कमरे से बाहर गई तो मैं तुम्हारे पिता से कहकर रोहन मल्होत्रा की टांगें तुड़वा दूंगा। भरोसा नहीं है तो कोशिश कर लो। सानवी मेहरा का हाथ दरवाजे पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि दिन में इसी आदमी ने सबके सामने रोहन मल्होत्रा को घुटनों पर झुका दिया था। वह गुस्से से कांपती है, लेकिन बाहर नहीं जाती। आरव कपूर उसके पास जाता है और कहता है, अगर पैर मुड़ गया है तो उसने तुम्हें क्यों बुलाया? क्या तुम डॉक्टर हो या नर्स? सानवी मेहरा के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यहीं से सानवी मेहरा की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। वह पहली बार महसूस करती है कि आरव कपूर उसके नियंत्रण में नहीं है। उल्टा अब वह खुद उसके खेल की मोहरा बन रही है। अगली सुबह सानवी मेहरा गुस्से में नीचे आती है और पूछती है, आरव कपूर, मेहरा परिवार के लिए जो 2000 करोड़ रुपए निवेश का वादा था, वह कब आएगा? हीरो दूध का आखिरी घूंट पीता है और हंसकर कहता है, सानवी मेहरा, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो? सानवी मेहरा भड़क जाती है, तुम वादा तोड़ना चाहते हो? राजनगर में कोई मेहरा परिवार के साथ ऐसा खेल नहीं खेलता। हीरो शांत आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेहरा परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में उनकी वारिस हो? यह सुनते ही सानवी मेहरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डरते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं गोद ली हुई बेटी हूँ? हीरो जवाब नहीं देता। वह आगे कहता है, मेहरा परिवार की असली बेटी रिया मेहरा है। वह कंपनी में काम करती है, प्रोजेक्ट संभालती है, बिजनेस समझती है, और तुम्हें मेहरा ग्रुप के बिजनेस की दिशा तक पता नहीं। तो बताओ, भविष्य में मेहरा परिवार का वारिस कौन बनेगा? सानवी मेहरा के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे हमेशा लगता था कि उसके माता पिता उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब उसे शक होने लगता है कि कहीं वह सिर्फ एक सजावटी मोहरा तो नहीं। हीरो धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा करता है। वह कहता है, सोचो, मेहरा परिवार को अभी क्या चाहिए, एक सक्षम वारिस या सिर्फ एक सुंदर चेहरा? तुम्हें मुझसे शादी इसलिए कराई गई क्योंकि तुम्हें आगे करके वे कपूर परिवार की संपत्ति पर हाथ डालना चाहते थे। सानवी मेहरा की आंखों में आम मेहरा आ जाते हैं। वह पूछती है, तो अब मैं क्या करूं? हीरो उसके करीब आकर कहता है, अब तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें सिर्फ मिसेज कपूर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मेहरा परिवार की असली वारिस भी बना सकता हूँ। दोस्तों, ये बात सानवी मेहरा के दिल में सीधा उतर जाती है, क्योंकि अब पहली बार उसे लगता है कि आरव कपूर सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकता है। हीरो उससे कहता है, अभी अपने पिता को फ़ोन करो। उनसे कहो कि अगर वे तुम्हें मेहरा ग्रुप में उच्च पद देंगे तो मेरा 2000 करोड़ का निवेश आज ही आ जाएगा, लेकिन उस पैसे के हर इस्तेमाल पर तुम्हारी नज़र होगी। सानवी मेहरा खुशी से कांप उठती है। वह तुरंत पिता को फ़ोन करती है।
विक्रम मेहरा मजबूर था। मेहरा परिवार को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे आरव कपूर की शर्त माननी पड़ती है। इसके बाद आरव कपूर सानवी मेहरा को लेकर कंपनी जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। लेकिन जैसे ही वे कपूर परिवार के घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें कोने में भीगा हुआ रोहन मल्होत्रा बैठा दिखता है। पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से उसकी हालत खराब थी, आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। वह सानवी मेहरा को देखता है और टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सानवी मेहरा अब पहले जैसी नहीं रही। सानवी मेहरा नज़रें चुराकर कहती है, रोहन, अब मैं आरव कपूर की पत्नी हूँ, आगे से मुझसे मिलने मत आना, मेरे पति गलत समझेंगे। यह सुनते ही रोहन मल्होत्रा का दिल टूट जाता है। वह कहता है, सानवी, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, क्या सिर्फ इसलिए बदल गई क्योंकि वह मेहरा परिवार में पैसा लगा सकता है? आरव कपूर सानवी मेहरा की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और रोहन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहता है, कल रात तुम्हारा पैर मुड़ा था ना, अब तो ठीक लग रहा है, मेरे दरवाजे तक आ गए। रोहन मल्होत्रा गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। हीरो शांत आवाज़ में आदेश देता है, इसे सबक सिखाओ, लेकिन जान मत लेना। रोहन मल्होत्रा की चीखें पीछे छूट जाती हैं और आरव कपूर सानवी मेहरा को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, कपूर परिवार के निवेश और सहयोग से मेहरा ग्रुप की हालत सुधरने लगती है। आरव कपूर 2000 करोड़ रुपए लगाकर मेहरा ग्रुप में 15% हिस्सेदारी ले लेता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाता है। सानवी मेहरा भी कंपनी में ऊपर उठने लगती है। पहले जो शेयरधारक रिया मेहरा को सपोर्ट करते थे, वे अब सानवी मेहरा की तरफ झुकने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि सानवी मेहरा के पीछे आरव कपूर है। लेकिन हीरो बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि इस कहानी में असली दिमाग रिया मेहरा है, मेहरा परिवार की असली बेटी। इसलिए वह हमेशा 8 बॉडीगार्ड्स के साथ चलता था। कारों के काफिले में सिर्फ बीच वाली कार में बैठता था। खाने पीने तक की निगरानी पुराना बटलर करता था। हीरो जानता था कि यह पैसा और सत्ता का खेल है। यहाँ छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। आपका साथ के बाद की फिर आता है विक्रम मेहरा का जन्मदिन। उस रात मेहरा परिवार की हवेली में राजनगर शहर के सारे बड़े लोग मौजूद थे। आरव कपूर सानवी मेहरा के साथ वहां पहुंचता है। सभी की नज़रें उन पर टिक जाती हैं। सानवी मेहरा अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी दिख रही थी। वह अब सिर्फ लाडली बेटी नहीं, बल्कि आरव कपूर की पत्नी और मेहरा ग्रुप की मजबूत दावेदार थी। विक्रम मेहरा मंच पर भाषण दे रहा था। उसके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ दिख रही थी। उसके पास खड़ी थी रिया मेहरा। वह बाहर से शांत और सभ्य दिख रही थी, लेकिन हीरो जानता था कि असली खतरा वही है। तभी हीरो का असिस्टेंट घबराकर उसके कान में कहता है, उपाध्यक्ष, मैंने अभी देखा कि रोहन मल्होत्रा ने मैडम के ड्रिंक में कुछ मिलाया है। मैं रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। हीरो की आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि चाल शुरू हो चुकी है। उधर रोहन मल्होत्रा सानवी मेहरा को सहारा देकर पीछे के आंगन की तरफ ले जा रहा था। सानवी मेहरा की हालत बिगड़ रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हीरो बिना देर किए शराब की बोतल उठाता है और तेज़ कदमों से उनके पीछे जाता है। जैसे ही रोहन मल्होत्रा हॉल से बाहर निकलने वाला था, हीरो पूरी ताकत से बोतल उसके सिर पर मार देता है। कांच टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती है। आंवले के शराब, कांच और खून फर्श पर बिखर जाता है। रोहन मल्होत्रा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। सारे मेहमान डरकर मुड़ जाते हैं। हीरो सानवी मेहरा को संभालता है। वह तप रही थी और होश में नहीं थी। आरव कपूर असिस्टेंट को इशारा करता है। अगले ही पल हॉल की स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगता है, जिसमें रोहन मल्होत्रा साफ साफ सानवी मेहरा के ड्रिंक में कुछ मिलाता दिख रहा था। मेहमानों में हलचल मच जाती है। औरतें घृणा से रोहन मल्होत्रा को देखने लगती हैं। हीरो रिया मेहरा की तरफ देखता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। साथ ही तो आरव कपूर ऊंची आवाज़ में कहता है, रिया मेहरा, तुम मेरी पत्नी को बात करने के बहाने मुझसे दूर ले गई थी और अब तुम्हारे मेहरा परिवार की हवेली में यह सब हुआ। आज अगर मेहरा परिवार ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं आरव कपूर तुम्हारे परिवार से आखिरी दम तक लड़ूंगा। इतना कहकर हीरो सानवी मेहरा को उठाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हीरो को असिस्टेंट से खबर मिलती है कि उसके जाने के बाद मेहरा परिवार में हंगामा मच गया। विक्रम मेहरा गुस्से में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचा। रोहन मल्होत्रा को विक्रम मेहरा के आदेश पर बुरी तरह सजा दी गई। लेकिन दोस्तों, हीरो का गुस्सा इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं था।
वह असिस्टेंट को आदेश देता है, आज से मेहरा ग्रुप के शेयर बेचने शुरू करो और घोषणा करो कि कपूर ग्रुप मेहरा परिवार के साथ सभी सहयोग खत्म कर रहा है। इस घोषणा के बाद मेहरा ग्रुप के शेयर लगातार गिरने लगते हैं। बाजार में हड़कंप मच जाता है। 3 महीने से मेहरा ग्रुप जो संभलने लगा था वह फिर डूबने के कगार पर आ जाता है, क्योंकि अब मेहरा ग्रुप का 70% से ज़्यादा बिजनेस कपूर ग्रुप पर निर्भर था। दोपहर में सानवी मेहरा खुद आरव कपूर के ऑफिस में आती है। वह नाराज़ होकर कहती है, पति, आप अचानक मेहरा ग्रुप के साथ सहयोग क्यों तोड़ रहे हैं? मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं, लेकिन अगर मेहरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं क्या संभालूंगी? हीरो उसे अपने पास खींचता है और पूछता है, क्या रिया मेहरा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? सानवी मेहरा हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता? हीरो मन ही मन हंसता है। उसे समझ आ जाता है कि सानवी मेहरा अभी भी आसानी से बहक जाती है। वह उसे समझाता है, कल रात तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था। अब मैं मेहरा परिवार पर दबाव बना रहा हूँ। यह सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता बीमार हैं। हो सकता है उन्होंने वसीयत में सारी हिस्सेदारी रिया मेहरा के नाम कर दी हो। अगर हम अभी नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चले तो देर हो जाएगी। सानवी मेहरा डर जाती है और उसका हाथ पकड़कर पूछती है, फिर हमें क्या करना चाहिए? हीरो कहता है, मेहरा परिवार ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। अब पूरा राजनगर जानता है कि मेरे पास उन्हें दबाने की वजह है। तुम्हारे पिता के सामने 2 रास्ते होंगे, या तो मेहरा ग्रुप को डूबते देखें या अपनी सारी हिस्सेदारी तुम्हारे नाम करें। सानवी मेहरा की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि आरव कपूर सच में उसके लिए लड़ रहा है। वह भावुक होकर कहती है, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, मैं ज़िंदगी भर सिर्फ आपसे प्यार करूंगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी बाकी था। 3 दिन तक मेहरा ग्रुप के शेयर गिरते रहते हैं। कपूर ग्रुप की लीगल टीम सहयोग खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। आखिरकार विक्रम मेहरा टूट जाता है और आरव कपूर को अस्पताल बुलाता है। आरव कपूर सानवी मेहरा और बॉडीगार्ड्स के साथ अस्पताल पहुंचता है। वीआईपी वार्ड में विक्रम मेहरा बिस्तर पर पड़ा था। चेहरे पर बीमारी और गुस्से की छाया थी। वह धीमी आवाज़ में कहता है, आरव, मैंने रोहन मल्होत्रा को सज़ा दे दी। अब तुम और क्या चाहते हो? हीरो बिना घुमाए कहता है, आपकी वजह से मेरा अपमान हुआ। मुझे जवाब चाहिए। या तो मेहरा ग्रुप को डूबते देखिए या अपनी सारी हिस्सेदारी सानवी को दे दीजिए। विक्रम मेहरा गुस्से से कांप उठता है। तुम मुझे धमका रहे हो? हीरो मुस्कुराकर कहता है, अगर आपको यह धमकी लगती है तो मान लीजिए धमकी ही है। सामने कुछ दस्तावेज फेंकता है। उसमें टैक्स चोरी, बिजनेस फ्रॉड और कई गुप्त सबूत थे। साथ ही रोहन मल्होत्रा को सजा देने का गुप्त वीडियो भी था। हीरो कहता है, अगर ये सब पुलिस या इंटरनेट तक पहुंच गया तो मेहरा परिवार का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। विक्रम मेहरा सब समझ जाता है। उसे लगता है कि ये सबूत सानवी मेहरा ने ही दिए होंगे। वह गुस्से में सानवी मेहरा को थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, नालायक, तूने बाहरी आदमी के साथ मिलकर अपने पिता को फंसा दिया। सानवी मेहरा रोने लगती है, लेकिन अब विक्रम मेहरा के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वह शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। 10 मिनट बाद आरव कपूर और सानवी मेहरा अस्पताल से बाहर निकलते हैं। सानवी मेहरा रोते हुए हीरो से लिपट जाती है और कहती है, पति, मैंने पापा का दिल तोड़ दिया। अब मेरे पास सिर्फ आप हैं। हीरो उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा रहूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेती है। एक हफ्ते बाद 15 तारीख आती है। असली आरव कपूर के माता पिता की मौत भी इसी तारीख को प्लेन क्रैश में हुई थी। हर महीने इस दिन वह कब्रिस्तान जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता था। हीरो जानता था कि यही मौका दुश्मनों के लिए सबसे अच्छा होगा। वह सानवी मेहरा को कार में बिठाता है और कहता है कि वह आगे तैयारी करवा रहा है। सानवी मेहरा को कोई शक नहीं होता। वह कार में बैठ जाती है। 1 घंटे बाद हीरो को पुलिस का फ़ोन आता है। मिस्टर कपूर, आपकी पत्नी का भयानक कार एक्सीडेंट हुआ है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कृपया पहचान के लिए पुलिस स्टेशन आइए। हीरो बाहर से टूटे हुए आदमी की तरह आवाज़ निकालता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे हो गया? लेकिन फ़ोन कटते ही उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। असिस्टेंट का फ़ोन आता है, मिस्टर कपूर, सब काम हो गया। दोस्तों, अब असली सच सामने आता है। हीरो ने पहले ही सानवी मेहरा के फ़ोन में सुनने वाला सॉफ्टवेयर लगा दिया था। 3 दिन पहले उसने सानवी मेहरा और रिया मेहरा की बातचीत सुन ली थी।
सानवी मेहरा ने अपनी बहन से पूछा था, दीदी आपने कहा था अगर आरव कपूर मर गया तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, आप कब कदम उठाएंगी? रिया मेहरा को लगा था कि इस बार आरव कपूर सिर्फ अपनी निजी कार से जाएगा। उसने यह मौका नहीं छोड़ा और एक ड्राइवर को पैसे देकर एक्सीडेंट करवाने की योजना बनाई। लेकिन हीरो ने खेल पलट दिया। कार में वह खुद नहीं बैठा, उसने सानवी मेहरा को बिठा दिया। ड्राइवर को पकड़ने के लिए हीरो ने पहले से अपने आदमी लगा दिए थे। ड्राइवर भाग नहीं पाया। जब उसे पता चला कि उसने आरव कपूर की जगह मेहरा परिवार की दूसरी बेटी को मार दिया है तो वह डर गया और उसी दिन सब सच उगल दिया। जल्द ही रिया मेहरा को हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया। जब विक्रम मेहरा को पता चला कि उसकी एक बेटी मर गई और दूसरी हत्या की साजिश में पकड़ी गई तो वह सदमे में खून उलटकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में उसकी भी मौत हो गई। कोर्ट में फैसले के दिन आरव कपूर भी मौजूद था। रिया मेहरा ने उसे देखते ही पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया, आरव कपूर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरा मेहरा परिवार छीन लिया, तुम्हारा अंत बुरा होगा। हीरो ठंडे स्वर में कहता है, नरक अगर किसी के लिए है तो तुम्हारे मेहरा परिवार के लिए है। आखिरकार रिया मेहरा को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। सानवी मेहरा की मौत के बाद उसके सारे शेयरों का पहला वारिस आरव कपूर बनता है। विक्रम मेहरा के मरने और रिया मेहरा के जेल जाने के बाद मेहरा परिवार पूरी तरह बिखर जाता है और आरव कपूर अब वह अकेला कपूर ग्रुप और मेहरा ग्रुप दोनों को संभालता है। पैसा, सत्ता, कंपनी, शेयर सब उसके हाथ में आ जाता है। कहानी के आखिरी में हीरो अपने असिस्टेंट से कहता है, कुछ और समझदार और काबिल सेक्रेटरी रखो, दो ग्रुप अकेले संभालना आसान नहीं है। और दोस्तों यही हमारी कहानी ख़त्म होती है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे सबने कमज़ोर समझा। मेहरा परिवार ने सोचा था कि वह उसे मोहरा बनाकर उसकी पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस दिन आरव कपूर ने उस दुनिया में आंखें खोली उसी दिन शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी। जिस परिवार ने उसे फंसाने की कोशिश की वही परिवार उसके हाथों बर्बाद हो गया। और हीरो ने साबित कर दिया, कमज़ोर दिखने वाला हर इंसान कमज़ोर नहीं होता। कभी सबसे शांत चेहरा ही सबसे खतरनाक चाल चल रहा होता है।